दोस्तों स्वागत करते हैं आप सभी का अपने चैनल सुल्तान स्मार्ट टीम में। चलिए बात कर लेते हैं आज के बेहद महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। बिहार में आने वाले सभी ट्रेनों का ये है शेड्यूल, जानेंगे विस्तार से। विदेश वालों को फ्री घर वापसी का, वहीं मजदूरों को किराया, जानेंगे विस्तार से। बिहार, यूपी और झारखंड से जाने वाले प्रवासी मजदूर छात्र ध्यान दें, ट्रेनों से जाना है तो जानेंगे विस्तार से। वहीं बात कर ले तो एलपीजी गैस सिलेंडर हुई है सस्ती, बिहार कोरोना सहायता से दूसरी किस्त कब मिलेगी। अगर आपको भी जाना है ट्रेनों से घर तो करना होगा आवेदन। वहीं बता दें बिहार से आने वाले सभी ट्रेन का शेड्यूल कर दिए गए है जारी, शेड्यूल से जाएंगी ट्रेन। इसी के साथ मौसम का क्या है मिजाज, इसके अलावा खबरों में और भी है महत्वपूर्ण खबरें। कोई भी सूचना आपसे छूट न जाए, इसलिए वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखें। आपको बता दें इस चैनल पर बिल्कुल आपको सही और सच न्यूज़ प्रोवाइड कराते हैं, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। बगल में बेल आइकन भी उसे भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको सरकारी घोषणा सबसे पहले पहुँच जाए। वहीं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ आपको बता दें, बिहार से जाने के लिए करना होगा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। हर राज्य के लिए दिया गया है अलग अलग लिंक रजिस्ट्रेशन करने के लिए। आप जैसे ही लॉकडाउन में राहत दी जाने के लिए केंद्र सरकार की अनुमति के बाद राज्यों को सरकार दूसरे राज्यों में फंसे लोगों को निकालने में लग गई है। वहीं बताया गया है कि राज्य में फंसे लोगों को रजिस्ट्रेशन करना होगा सबसे पहले। वहीं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ आपको बता दें, अखिलेश ने ट्वीट करके कहा है कि ट्रेन से वापस घर लिए जाने वाले गरीब लोग, बेबस मजदूरों को भाजपा सरकार द्वारा पैसे लिए जाने की खबर बेहद शर्मनाक है। आज साफ हो गया है कि है पूंजीपतियों को अरबों को साफ करने वाले भाजपा अमीरों के साथ है, गरीबों के खिलाफ। वहीं आपको अगली ब्रेकिंग न्यूज़ बता दें, बिहार, यूपी और झारखंड से जाने वाली प्रवासी मजदूर छात्र ध्यान दें, श्रमिक स्पेशल ट्रेन से जाना है तो जान लेना होगा सब कुछ। कोरोना वायरस की वजह से पूरे देश में लॉकडाउन जारी है। लॉकडाउन के कारण देश के अलग अलग हिस्सों में प्रवासी मजदूर, छात्र, पर्यटक फंसे हुए हैं। लॉकडाउन में सबसे बुरी हालत प्रवासी मजदूरों की है, जिनके पास रहने को और खाने का कोई ठिकाना नहीं है। कोरोना संकट के इस घड़ी में प्रवासी मजदूरों और छात्रों के लिए स्पेशल ट्रेन चलाकर केंद्र की मोदी सरकार ने बड़ी राहत दी है। वहीं अगली सबसे बड़ी न्यूज़ आपको बता दें, लॉकडाउन के दौरान दूसरे राज्यों में बिहार लौटने वाले सभी प्रवासियों को 21 दिनों तक क्वारंटाइन में रखा जाएगा। बिहार में दूसरे राज्यों से आने वाले सभी प्रवासियों को अनिवार्य रूप से स्वास्थ्य की जांच की जाएगी। जांच के क्रम में कोरोना के लक्षण पाए जाने पर विविध कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद स्वास्थ्य विभाग ने प्रखंड स्तर पर स्वास्थ्य जाँच की पूरी तैयारी की है। विभाग के निर्देशानुसार कोरोना लक्षण के बिना लक्षण वाले दोनों 21 दिनों तक के लिए अनिवार्य क्वारंटाइन में रखा जाएगा। वहीं आपको बताते चले, रेलवे ने कहा है कि यात्रियों को रवाना होने से पहले राज्यों द्वारा उनकी जांच की जाएगी। जिनमें कोरोना वायरस के लक्षण नहीं होंगे उन्हीं की यात्रा की अनुमति दी जाएगी। वहीं आपको बता दें कि बयान में कहा गया है कि राज्यों द्वारा सामाजिक दूरी का पालन करते हुए यात्रियों को संक्रमण मुक्त बसों में स्टेशन तक लाया जाएगा। वहीं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की बात करें तो श्रमिक स्पेशल ट्रेन में सफ़र के लिए रेलवे ने जारी किया है नियम। जानिए कौन देगा किराया, कैसे मिलेगा खाना और पानी। देश के कई महानगरों में फंसे मजदूरों को घर वापस ले जाने के लिए राज्य सरकार की मांग पर रेलवे ने श्रमिक स्पेशल ट्रेनों की शुरुआत की है। भारतीय रेलवे ने रविवार को सभी जोन्स के लिए गाइडलाइंस जारी करते हुए कहा कि श्रमिक स्पेशल ट्रेन तभी चलेंगे जब कम से कम 90% सीटों के लिए बुकिंग की जाए। रेलवे ने किराया, खाना, पानी, सुरक्षा को लेकर हर बात स्पष्ट कर दी है। रेलवे की ओर से जारी निर्देश में कहा गया है कि अभी श्रमिक स्पेशल ट्रेन नॉन स्टॉप होंगी और एकमात्र गंतव्य के लिए हो। सामान्यतः 500 किलोमीटर से अधिक यात्रा के लिए होंगी। ट्रेनों के बीच किसी स्टेशन पर नहीं रोका जाएगा। अगली ब्रेकिंग न्यूज़ आपको बता दें, दिल्ली से अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि देश के अलग अलग हिस्सों में फंसे लोगों के लिए घर वापसी एक्सप्रेस चल पड़ी है। राज्यों के अनुरोध पर रेलवे ने 6 विशेष ट्रेन चलाकर छात्रों और मजदूरों को घर भेजा है। उम्मीद की जा रही है कि उन लोगों के लिए भी रास्ता खुलेगा जो घर लौटना चाहते हैं। अरविंद केजरीवाल की बहुत बड़ी बात आई है सामने। वहीं बड़ी खबर आई है कि उमर बोले विदेश वालों को फ्री घर वापसी, मजदूरों से किराया कहाँ का है पीएम केयर्स। जम्मू कश्मीर के पूर्व मंत्री उमर अब्दुल्ला ने केंद्र सरकार पर तंज कसा है। उमर ने ट्वीट कर कहा है कि अगर आपको कोरोना संकट में विदेश में फंसे हुए हैं तो सरकार आपको मुफ्त वापस लेकर जाएगी, लेकिन किसी राज्य में कोई प्रवासी मजदूर फंसा है तो उसे सोशल डिस्टेंसिंग के साथ पूरा खर्चा उठाना पड़ेगा। वहीं आपको बताते चले, बिहार से आने वाले श्रमिक स्पेशल ट्रेनों का यह है शेड्यूल। लॉकडाउन में दूसरे प्रदेशों में फंसे बिहार के लोगों को लाने में काम तेजी से हो रहा है। राज्य के आपदा प्रबंधन विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यत अमित्र ने कहा है कि विभिन्न राज्यों में ट्रेन से लगातार चलेंगी। आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और गुजरात सरकार से बात हुई। वहीं आपको बता दें, लॉकडाउन में सेमेस्टर फीस में छूट के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी गई है। राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के मद्देनजर निजी सरकार कॉलेजों में विद्यार्थियों को सेमेस्टर फीस की राहत दी जाने की मांग की है। उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर की गई है। अगले हफ्ते सुनवाई होने की संभावना है।
अब बात कर लेते हैं भारत में अब तक कोरोना वायरस की चपेट में 39,980 लोग आ चुके हैं, जिसमें से 1,323 लोगों की मौत हो गई है। सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि 10,819 लोगों की भी पुष्टि के बाद घर वापस भेज दिया गया है। खबरों में और भी है महत्वपूर्ण खबरें। चलिए थोड़ी देर खबरों को पीछे रखते हुए थोड़ी जोक्स की बात कर लेते हैं। जब पति ने पत्नी से पूछा तुम कहाँ हो, तो श्रीमती कह रही है आपके दिल में हूँ। पति तुम्हें कितनी बार समझाया हूँ कि भीड़ भाड़ वाली जगहों पर मत जाया करो। वहीं अगली जोक्स की बात करें तो जब पत्नी ने कहा मैं तुम्हें ऑफिस नहीं जाने दूंगी, तो पति बोलता है क्यों? फिर पत्नी बोलती है मुझे काम वाली से ज़्यादा तुम्हारा काम ही अच्छा लगता है। वहीं सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आपको बता दें कि कोरोना के इलाज में MW वैक्सीन का सेफ्टी ट्रायल पूरा हो चुका है। अब 40 मरीजों पर होगा सबसे पहले इसका टेस्ट। वहीं एक न्यूज़ और मैं देता चलूँ आपको कि लॉकडाउन में निकाह करने को एक दूल्हा बना ड्राइवर तो दूसरा मरीज। जाने विस्तार से। मध्य प्रदेश के मुरैना शहर के दो दूल्हे ने निकाह के लिए जाने की फर्जी तरीके से पास हासिल करना बहुत महंगा पड़ा। इन दूल्हे को इमरजेंसी पास हासिल करने के लिए मरीज और ड्राइवर बनकर अधिकारियों से मदद मांगी थी। पास हासिल करने के बाद दोनों दूल्हे अपने निकाह के लिए निजी वाहन से यूपी के आगरा के लिए रवाना हो गए थे। जब दोनों का यह राज खुला तो पुलिस ने दोनों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। कोतवाली पुलिस थाने में सब इंस्पेक्टर रामवीर सिंधिया ने बताया कि इस मामले में वाहन मालिका और उसकी पत्नी सहित 3 अन्य पर केस दर्ज किया गया है। उन्होंने कहा है कि दूल्हे के इमरान कुरैशी और शाहरुख ने ड्राइवर एवं मरीज होने का नाटक किया था। अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की बात करें तो चीन में कोरोना वायरस से 14 नए मामले सामने आए हैं। अब तक की 82,877 लोग संक्रमित हो चुके हैं। चीन में कोविड-19 के 14 मामले नए सामने आए हैं। देश में संक्रमित की संख्या बढ़ गई है, जबकि 4,630 लोग इसके जानलेवा विषाणु से जान गंवा चुके हैं। वहीं आपको बताते चले कि अमेरिका यूरोप में बदले मौसम का लुत्फ लेने घर से निकले लोग। रूस में बड़े वायरस के मामले। अमेरिका यूरोप में वसंत ऋतु के आगमन के बाद हफ्तों तक घर में बंद रहे लोग। वहीं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की बात करें तो किम जोंग के आते ही नॉर्थ कोरिया के साउथ कोरिया के बीच सीमा पर गोलीबारी हो गई है। उत्तर कोरिया के तानाशाही किम जोंग उन के सामने आने के बाद दक्षिण कोरिया के सीमा पर गोलीबारी हुई है। आपको बता दें कि किम जोंग के स्वास्थ्य को लेकर तमाम अटकलों के बीच शनिवार को ही स्वस्थ होने की जानकारी मिली थी। अगली सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आपको बताते चले कोरोना काल में भी पाकिस्तान की नापाक साजिश। देशों में भारत के खिलाफ हजारों हैंडल से ट्वीट पर चला रही है मुहिम। इस वक्त कोरोना वायरस से पूरी दुनिया जूझ रही है। संकट के इस कोरोना काल में पाकिस्तान अपनी आवाम को बचाने के बजाय भारत के खिलाफ साजिश रच रही है। वहीं बात कर लेते हैं अब थोड़ी गैजेट के बारे में। सैमसंग का 6000 mAh की बैटरी वाला फ़ोन लॉन्च हुआ। सैमसंग गैलेक्सी M21 की कीमत कम कर दी गई है। अब भारत में इस फ़ोन की कीमत 13,199 रुपये से शुरू होगी। हाल ही में मोबाइल फ़ोन में GST रेट 12% से बढ़ाकर 18% कर दी गई है। वहीं अगली न्यूज़ की बात करें तो 5G नेटवर्क की तैयारी। एयरटेल और नोकिया में 7,500 करोड़ रुपए की डील। दूरसंचार उपकरण बनाने वाली प्रमुख कंपनी नोकिया को भारतीय एयरटेल से 5G नेटवर्क तैयार के लिए 7,500 करोड़ रुपए का ठेका मिला है। इसके तहत कंपनी देश की दूरसंचार संकीलों में भी नेटवर्क तैयार कर रही है। वहीं आपको चलते चलाते बता दें बिहार कोरोना वायरस सहायता, झारखंड कोरोना वायरस सहायता, बेरोजगारी भत्ता को मिलेगा 3500 रुपये, आंगनबाड़ी में बच्चों को मिलेगा पैसा। अगर आप इन सरकारी योजनाओं का लाभ लेना चाहते हैं तो हमारे सुल्तान स्मार्ट टेक चैनल से जुड़ सकते हैं। वहां आपको पूरी जानकारी के साथ फॉर्म भरने के लिए और सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए सिखाया जाता है। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप जा सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं अब मौसम का क्या है मिजाज। जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में गरज चमक के साथ कई स्थानों पर हल्की मात्रा में बारिश होने का आसार है। वहीं बता दें कुछ स्थानों पर भारी बौछारें गिर सकती हैं, कहीं कहीं बर्फबारी भी हो सकती है। वहीं आपको बता दें पंजाब, हरियाणा और दिल्ली, उत्तरी राजस्थान के कुछ हिस्सों में तेज हवाओं के साथ बादलों और गर्जन के साथ बारिश संभव है। 1-2 स्थानों पर ओले भी गिर सकते हैं। पूर्वोत्तर भारत, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में तेज प्री मानसून वर्षा हो जारी रहेगी। और वहीं आपको बता दें कि अभी देश के 24 घंटे के अंतराल में कई राज्यों में भारी बारिश होने का अनुमान है। तो दोस्तों आज के मुख्य समाचार कुछ इस प्रकार से थे। इसी तरह समाचार पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। आपको फिर बता दें कि इस चैनल पर आपको बिल्कुल सही और सच न्यूज़ प्रोवाइड कराते हैं। अतः आपसे गुजारिश है कि आप सभी अपना बहुत ख्याल रखें और आसपास गरीबों का भी ध्यान रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।